नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै बुद्धां शरणं गच्छामि धम्मां शरणं गच्छामि। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV। इस वक्त मैं मौजूद हूं खेड़ा जट में और आज राजन अपनी शादी बाबा साहब ने जैसे कहा था कि मेरे समाज के लोग आप बहुत धम से ऐसी शादी करें और इन्होंने आज धम रीति रिवाज से शादी की। इस शादी के लिए पैसा नहीं जिगर चाहिए। लोग पैसे वाले बहुत होते हैं पर इस धम से शादी करवाने वाले कोई होते जो बाबा साहब के अनुयायी होते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो बातचीत करेंगे। राजन जी क्या कुछ कहेंगे, आज बाबा साहब के धम रीति रिवाज से आपने शादी कराई है? धन्यवाद पत्रकार बंधु महोदय, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी समाज को अवगत कराना चाहता हूं कि धम्म के अनुसार जो बाबा साहब ने हमें बोला और हमें धम्म दिया तथागत बुद्ध ने, और उन्हीं के आचरण को मैं अपने अंदर आचरण में लाते हुए उनके संस्कारों को, तो उन्हीं के विचारों पे चलते हुए आज मैंने ये धम्म के अनुसार एक छोटा सा प्रयास समाज को जगाने के लिए किया है। आज कहीं में महान ज्योतिबा फुले की जयंती है और महान ज्योतिबा फुले ने 1848 में महिलाओं के लिए आज विद्यालय खोला था। आज क्यों ये दिन चुना आपने? देखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। खासकर महिलाओं को, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और माता सावित्रीबाई फुले ने 1818 में महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। तो इसीलिए मैंने ये ऐतिहासिक दिन चुना। तो कहीं ना कहीं जो राजन है आज उन्होंने ऐतिहासिक दिन क्यों चुना? क्योंकि आज जो जयंती है महान ज्योतिबा फुले जो सैनी समाज के व्यक्ति थे। पर कहीं नहीं बातचीत करेंगे इधर से। जी क्या कहेंगे, आज एक धम रीति रिवाज, इस शादी के लिए पैसा नहीं दिल चाहिए। पैसे वाले बहुत है पर ये बाबा साहब जिन्होंने सब कुछ दिया, ये कपड़े दिए, ये कहीं ना कहीं ये घर दिए, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बस मुझे धन्यवाद चारा जी, जितना बड़ा कदम उठाया से निभाओ जी, खुशी निभाओ जी। जी क्या कहेंगे आप? राजन के पिताजी है और राजन ने एक बड़ा कदम उठाया है। देखो, इस शादी करने के लिए पैसा नहीं दिल और जिगर चाहिए। बहुत से लोग यहाँ देख रहे होंगे जो सरकारी जॉब हो गए पर वो कहीं ना कहीं हमारी मजाक भी बना रहे होंगे, पर जो कुछ दिया है कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको दिया है। क्या कुछ कहेंगे आज की शादी को देख करके? ये तो समाज के लिए अब अपनी सोच होती है जी, इसके लिए एक जिगर चाहिए जो जी, और समाज को संचालन करने के लिए कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा जी। उसके लिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम किसी लोग विवश जो ऐसा कदम ना उठा के लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछाले जो। और जो बाबा साहब ने हमें संविधान के अनुसार कार्य दिया, हम उसी रीति रिवाज के अनुसार अपना कार्य जीवन व्यतीत करें। चलिए साधुवाद बातचीत करने के लिए बनती जी बात करें। क्या कहेंगे, आज ये शादी धम रीति रिवाज से हुई है जी, क्या कहेंगे? आज कहीं न कहीं एक महान ज्योतिबा फुले की जयंती है जिन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला था। तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुकंपा से बौद्ध सत्व शिरोमणि गुरुदास जी की पावन स्मृति के साथ संविधान निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पावन स्मृति के साथ मैं राजन और राजन के पापा जी को भी मंगल कामना साधुवाद देता हूं, और दुल्हन के पापा जी को, मम्मी को, सगे संबंधियों को, जो रिश्तेदार यहाँ शामिल हुए हैं, ये आप लोगों ने मूल निवासी भारतवासी संस्कार को देखते हुए आप लोग सम्मिलित हुए हैं। आप भी यहाँ से सीख के जाएँ और अपना बेटा बेटी की शादी बौद्ध धर्म के तहत, संविधान के तहत करें। ये मेरी मंगल कामना। साधु साधु साधु। चलिए हमारे साथ अनुज इंजीनियर है जो आज राजन के साथ इस शादी में शामिल हुए हैं। तो राजन जी अनुज जी क्या कहेंगे इस शादी में, आज राजन की जो शादी में आप सम्मिलित हुए हैं?
सबसे पहले तो मैं राजन जी और पूजा जी को बधाई देना चाहता हूँ, अनेक मंगल कामनाएं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल की है। और ये जो शादियाँ आप देखने को मिल रही है बौद्ध संस्कार से, ये हम अपने कल्चर को और अपनी सभ्यता को डेवलप कर रहे हैं। जो हमारी सभ्यता थी हम उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं और उसको दोबारा समाज में स्थापित करने जा रहे हैं। जिस समय आज से पहले तक आप देखते थे 7 फेरों से शादियाँ होती थी, देववाणी होती थी और अनेक प्रथाएं होती थी, लेकिन उस समय हमारे समाज के लोग जानकार नहीं थे। आज हमारे लोगों को अवसर मिले पढ़ने के, लिखने के, और राजन भाई ने आज ही का दिन चुना क्योंकि आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है और उनकी पत्नी ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। और उनकी पत्नी ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता है और अज्ञानता के कारण ही हम इन प्रथाओं को सदियों से ढोते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अवसर मिलते गए हम लोग पढ़ते गए और पढ़ने के बाद ही हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों को अपने कल्चर के बारे में पता लगा, अपनी सभ्यता के बारे में पता लगा, और आज उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि हम अपने कल्चर को स्थापित करने समाज में जा रहे हैं। और ये परिवर्तन आज हर जगह आपको देखने को मिला है कि नए सिरे से हम अपनी सभ्यता की शुरुआत। आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे कि बाबा साहब भीमराव ने कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे वर्ग ने धोखा दिया है, क्या कुछ कहेंगे? बाबा साहब के संविधान की बदौलत अच्छी नौकरी, अच्छे घर बने, क्या कुछ उन लोगों को कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो आज बाबा साहब को भूल गए हैं? देखिए, बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा जरूर दिया, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग ही उनके कारवा को चला रहे हैं। और उन पढ़े लिखे लोगों को एहसास हुआ कि बाबा साहब ने हमारे लिए बात कही थी, इसलिए राजन भाई जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग इस जो कलंक हमारे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर लगा हुआ है, उस कलंक को कहीं ना कहीं धोना चाहते हैं। और उनके रास्ते को हम, जो उन्होंने हमें रास्ता बताया था, उसको हम चलने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुज इंजीनियर है जो लगातार इंजीनियरिंग कर रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, BMU के टीवी पर जाओ और समाज के लिए हर वक्त BMU के टीवी खड़ा रहता है। आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।